नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया गया है। एक 5 स्टार होटल में रेड डालकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 के बड़े राजनेताओं से कनेक्शन है। क्राइम ब्रांच में किशोर माली और हिरमुखे नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। माली सोलापुर में एक राजनीतिक दल से जुड़ा है। दूसरा आरोपी हिरमुखे महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री का पीए रह चुका है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ बख्तानिया हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी सौरभ, किस तरह का यह रैकेट है, किस तरह पर्दाफाश हुआ है? सौरभ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन 4 लोगों को पकड़ा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को पकड़ा है। ये पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे। ये बड़े बड़े ऑफिसरों से मोटा पैसा लेते थे और इन्हें अच्छी अच्छी जगह पे इनको पोस्टिंग करवाते थे। इन्होंने एक सोलापुर के डीसीपी नामदेव चौहान को अप्रोच किया और उनको कहा कि आप हमें अच्छे पैसे दीजिए और हम आपको एक अच्छी जगह पे पोस्टिंग करवाएंगे। जिसके बाद ये डीसीपी ने कमिश्नर को अप्रोच किया। इस पूरे मामले की जो डीलिंग होने वाली थी, ये मुंबई के एयरपोर्ट के पास 5 सितारा होटल में यहाँ पे डीलिंग होने वाली थी। जब वो डीसीपी वहाँ पे पहुँचा तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने वहाँ पे ट्रैप लगाया हुआ था और जैसे ही उसने ग्रीन सिग्नल दिया तो सारी की सारी टीम उस रूम के अंदर पहुंची और उनको अरेस्ट किया, जिसमें से एक किशोर माली है जो अभी भी एक राजनीतिक तौर पे जुड़ा हुआ है और दूसरा जो हिरेमुख है वो बंदा एक बड़े स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अभी तक रह चुका है। अभी तक पुलिस ने इसका खुलासा किया? सौरभ, अभी तक क्या पुलिस ने खुलासा किया है कि ये आखिर किन बड़े नेताओं से जुड़े हुए थे जो ट्रांसफर करवाते थे, जो अंजाम देते थे? ये तो कोई पद पे नहीं थे, ये कहां से ट्रांसफर करवा लेंगे? तो असली ट्रांसफर जो करते थे वो कौन थे? ये जो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये एक प्रॉपर राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए थे और ये मिडलमैन का काम करते थे। ये पैसे लेते थे अफसरों से और फिर उनकी सिफारिश ये बड़े नेताओं से करते थे और जिसके बाद ये पूरा ट्रांसफर होता था। और अब इसके अंदर पुलिस को कस्टडी मिली है तो और काफी बड़े खुलासे हो गए कि किन किन अफसरों का ट्रांसफर इन लोगों ने किया है और इन किन किन नेताओं से जुड़े हैं। तो अब ये काफी बड़ा खुलासा है। हमें बताया जा रहा है कि टॉप के आईपीएस ऑफिसर 4-4, 5-5 घंटा उनसे बैठकर वही 5 सितारा होटल में उनके साथ इंटरोगेशन कर रहे हैं और ये इतना खुफिया था कि जो ऑफिसर रेड करने गए थे उनको पता नहीं था कि क्या मामला था। उतना टॉप लेवल का ऑपरेशन मुंबई क्राइम ब्रांच। बिल्कुल आप बने रहे, बिल्कुल जाहिर तौर पर आप बने रहे हमारे साथ में। एक खबर इस वक्त मुंबई से और आ रही है और वो खबर है मूसलाधार बारिश की। जी हां, इसे प्री मानसून बताया जा रहा है, लेकिन मुंबई में मानसून की दस्तक है, बारिश की दस्तक है। प्री मानसून कहा जा रहा है, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। और सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। तो सौरभ, इस वक्त मानसून के लिहाज से बारिश हो रही है, प्री मानसून कहा जा रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, अभी तो ये एक तौर पे कहा जाएगा कि ये प्री मानसून बारिश है। जैसे केरला में 3 दिन पहले बारिश आई थी, आज यहाँ पे मुंबई में अभी पिछले आधे घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी भी बारिश जारी है, लेकिन ये जानने वाली बात होगी कि इस बारिश को मुंबई झेल पाती है कि नहीं, क्योंकि अभी तक नाले सफाई नहीं हुए हैं। यहाँ की जो रिवर है, मीठी नदी है, उसको भी साफ सफाई का काम हुआ नहीं है। तो मुंबई करों को इस बारिश में कितनी दिक्कत झेलनी पड़ेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक जो भी कार्रवाई और जो कुछ भी काम करना था सफाई का, वो अभी तक पुख्ता तौर पे किया नहीं गया है। सिर्फ नाम के लिए काम दिखाया गया है, लेकिन जमीनी तौर पर कुछ भी काम नहीं हुआ। मुंबई में प्री मानसून की बारिश तो शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते बाद बाकायदा मानसून दस्तक देने वाला है। इस समय बीएमसी का दावा है कि बरसात के लिए उसकी 85% तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और नजर आती है। मॉनसून सिर पर है, पर अभी तक बीएमसी की तैयारियां कुछ ऐसी हैं। हालांकि बीएमसी का दावा है कि उसकी तरफ से 85% तैयारी पूरी हो चुकी है और इस बार मुंबईकरों को बरसात में परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। हम लोगों ने ये मानसून के पहले जितने रोड्स कंप्लीट करने का टारगेट तय किया था वो करीब 80% कंप्लीट हुआ है और जो रोड्स इसमें बचे हैं
उसको फुल्ली मोटरेबल कंडीशन में रखा जाएगा ताकि ट्रैफिक के यातायात में किसी तरह का कोई भी असर न पड़े। पर विपक्ष बीएमसी के दावों को गलत बता रहा है। इस साल में करोड़ों रुपए का नाला साफ करने का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास करने के बाद और उसका रेट भी 25% बढ़ा कर दिया। कुछ नालाओं में जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो टेंडर डाला है वो 43% अभाव डाला है और कुछ जगह पर 22% अभाव डाला है। अगर इतना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं तो नाला सफाई पूरा होना चाहिए। ये जो इनका दावा है, ये दावा पूरा झूठा है। बीएमसी का कहना है कि इस साल उसने 219 जगहों की पहचान की है जहां बरसात में पानी भरता है। उन जगहों पर बीएमसी 313 पंप लगाने जा रही है। तो नाला सफाई में हमने वहां पर कह दिया कि नाला सफाई कितनी हो गई है, उसके पूरे आंकड़े हमने कल दिए हैं, जो कि नाला सफाई यानी समाधान पूर्वक हो रही है, ये हमने उस वक्त बताया था। गड्ढे भरने के लिए महानगर पालिका ने 70 लाख रुपए खर्च करके एक नया मटेरियल ऑस्ट्रिया और इजराइल से मंगाया है। ये नया मटेरियल एक कोल्ड मिक्स होगा और बीएमसी प्रशासन का ये दावा है कि ये इंस्टेंट रूप में जो है वो गड्ढे भरेगा। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई की बारिश में इस नए कोल्ड मिक्स का टिकाव लग पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के किसानों ने कर्ज माफी को लेकर आज से आंदोलन छेड़ दिया है। जगह जगह सब्जियां और दूध ले जा रहे वाहनों को रोका गया, सामान सड़क पर बिखेर दिया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नासिक में आज किसानों ने सैकड़ों टन सब्जी सड़क पर फेंक दी तो हजारों लीटर दूध भी सड़क पर बहा दिया। किसानों के इस आंदोलन से मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, धुले, जलगांव, मालेगांव जैसे शहरों में दूध सब्जी की किल्लत की आशंका बढ़ गई है। किसान यूपी की तर्ज पर फडणवीस सरकार से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। किसानों को अपनी फसल का, अपनी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते किसान गुस्से में है। तो एक तरफ जहां सब्जियां फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ दूध बहाया जा रहा है, जो टैंकर दूध लेकर जा रहा था। और जाहिर तौर पर अगर यह आंदोलन फैलता है तो तमाम महानगरों में जो जरूरी चीजें हैं, सब्जी है, दूध है, फल है, उनकी किल्लत होना स्वाभाविक है। हालांकि अभी तक इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उत्तर प्रदेश से कर्ज माफी की जो हवा चली है उसमें बड़ी गर्मी है। इसलिए महाराष्ट्र के किसानों ने दूसरों की मेहनत की कमाई को तबाह करने का फैसला कर लिया है। जरा देखिए सड़क पर सब्जियों की बर्बादी का नजारा। ये नासिक है जहां सब्जियों का नाश मार दिया गया है। खेती कर उगाई गई सब्जियां बाजार ले जाई जा रही थी, लेकिन नासिक औरंगाबाद हाईवे पर किसानों ने इसे रुकवा लिया। ट्रक की सारी सब्जी सड़क पर बिखेर दी। येवला में आम से भरा ट्रक रोककर उसे आग के हवाले कर दिया गया और यहां दूध की नदियां बहाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने कर्ज माफी को लेकर 1 हफ्ते की छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही सूबे के अलग अलग इलाकों की सब्जी मंडी में आंदोलन का असर दिखने लगा है। तापमान इसके लोकल माल तो आना बंद हो गया। जो बाहर से माल आता वही माल अगर ऐसी पोजीशन रही तो कम हो जाएगा और माल महंगा हो जाएगा उसका। यह माल अभी बन रहा नहीं है, बाहर से आ रहा। ककड़ी, टमाटर, ये जितना भी है सब बाहर से आ रहा। एक व्यवस्था है फाइनेंस कमीशन की, जिसके तहत केंद्र राज्यों को डिवोल्यूशन देता है। उसके अतिरिक्त कोई लूज सरप्लस साधन केंद्र के पास नहीं होता जो किसी राज्य को दे पाए। जो राज्य इस प्रकार की नीति का अमल करना चाहते हैं उन्हें अपने साधनों में से करना पड़ेगा। आज से शुरू हुए आंदोलन का पहला दिन तो उतनी मुश्किलें लेकर नहीं आया है, लेकिन शुक्रवार से मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, धुलाई, जलगांव जैसे शहरों में दूध और सब्जी की किल्लत शुरू हो जाएगी और फडणवीस सरकार पर कर्ज माफी का दबाव बढ़ने लगेगा। नासिक से प्रवीण के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।